हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। मंगोलिया के साथ प्यारे साथियों, भारत और मंगोलिया दोनों मिलकर एक डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो आप सभी ने याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम लोग समझते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा 15वें संस्करण का आयोजन 17 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के एक शहर है, उसका नाम है उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार, यहीं पर निर्धारित किया गया है। सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट, इसका यूनिट का नाम है दोस्तों 84। इसी के सैनिक और जम्मू कश्मीर की लाइट जो इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक भाग ले रहे हैं। देखिए, सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक सैन्य संबंध, सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान और द्विपक्षीय अंतर संचालनता जो है मिलनसार करना, व्यवहार और मित्रता को आगे बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए यहाँ पर बात हुआ मंगोलिया देश के बारे में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी आप सभी लोग याद रखिएगा, उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया के बारे में और मैं अगर बताऊं तो मंगोलिया दूसरे बड़ा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध है और बफर देश भी बोलते हैं मंगोलिया को। यहाँ की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई तुगरिक। मंगोलियाई तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग पिछले जो डिफेंस एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुए हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, बल्कि दोस्तों धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच, और कोंकण युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और इंग्लैंड के बीच। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ने याद रखिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विदित सर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ तैयार किया है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स इसमें है, जनवरी से लेकर जून तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। इसमें 600 प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप सभी लोग ले सकते हो। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए देखिए हैंड रिटन क्लास नोट्स जो है तैयार किया है, काफ़ी अनुभव टीचरों के द्वारा ये जो क्लास नोट्स जो है तैयार किया है। मैथ का है दोस्तों, काफ़ी बच्चों को क्या होता है ना, जो मैथ का है नोट्स बनाने में काफ़ी कठिनाई होता है, उसके लिए जो है यह प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है इसमें, ना कि केवल अर्थमेटिक बल्कि दोनों है दोस्तों। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी लोग इसे परचेज कर सकते हो। देखिए, समान विज्ञान का भी पीडीएफ तैयार हो गया जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं समान ज्ञान का, 5000 प्रश्नों का संग्रह है इसमें, इसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने, और इसने नोवाक जोकोविच को हराकर जो है यह खिताब अपने नाम कर लिया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल कार्लोस अल्कराज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं, पुरुष एकल वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने 4 बार जो है गत चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन खिताब का 2023 जो है अपने नाम कर लिया है। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में। यह सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना हुआ था 1877 में लंदन के विंबलडन जो ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था, जो ग्रास कोर्ट पर खेला गया था। किस पर? ग्रास कोर्ट पर। तो आप सभी ने ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये जो किस कोर्ट पर खेला गया था। तो पहला जो 1877 में लंदन में दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खेला गया था।
देखिए विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक ये भी है, तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं प्रमुख खेल पुरस्कार 2023 की हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ईरानी कप 2023 भारत ने जीता है, शेष भारत। आईएसएफ वर्ल्ड कप 2023 का खिताब रिदम जो सांगवान, जिसका नाम है रिदम सांगवान, इन्होंने आईएसएफ जो वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। सुपर हीरो कप 2023 का खिताब उड़ीसा एफसी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आप सभी ने इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 7वें सबसे बड़े बैंक के रूप में किसे जो है शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। एचडीएफसी बैंक को दुनिया के 7वें सबसे बड़े बैंक के रूप में शामिल किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। एचडीएफसी जो बैंक है 40 अरब डॉलर के रिजर्व मर्जर सौदे के बाद दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है। एचडीएफसी बैंक 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटल वाली फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के जो वैश्विक क्लब में शामिल हो गया है। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2023 को किया गया था। एचडीएफसी देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। इसका चेयरमैन का नाम है अतानु चक्रवर्ती। सीईओ कौन है एचडीएफसी के? शशिधर जो जगदीशन इसके सीईओ हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुस्तक जो इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कौन कौन है? आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा, ये दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार जो है इसको पूछ सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखित इंडिया जो राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट नामक एक पुस्तक जो भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर जो आर चिदम्बरम के जीवन को दर्शाती है, और जिन्होंने नवंबर 2001 से लेकर मार्च 2018 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसी के बारे में यह बुक दोस्तों इसका जीवनी पर आधारित है, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको रिवीजन करते हैं। विक्ट्री सिटी देखिए लिखा गया सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑपरेशन गंगा देखिए तरुण पिथोडे के द्वारा। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के सीएम अभी हैं। अनजान साक्षी दोस्तों के अब्दुल गफ्फार। अनजान साथी पुस्तक लिखा है के अब्दुल गफ्फार। ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विक्ट्री सिटी, ये जो पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जो दोस्त एसएससी का तैयारी करते हैं ये दोस्तों सारे लोग याद रख लीजिए, आने वाले शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, बैंकॉक में आयोजित 5 दिवसीय जो कब से कब तक चला था, 12 से लेकर 16 जुलाई तक एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने अब तक की दूसरी श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 दोस्तों स्वर्ण पदक और 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक हासिल किया। कुल 27 पदकों के साथ जीत हासिल किया, यानी कि तीसरे स्थान पे भारत रहा है। इसमें आप सभी ने ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले देश पे कौन रहा है? जापान रहा है। जापान पहले रैंक पे रहा। इन्होंने 16 स्वर्ण पदक, 11 रजत, 10 जो है कांस्य, टोटल 37 पदक जीता। चाइना दूसरे स्थान पे रहा है प्यारे दोस्तों। चीन जो है 8 स्वर्ण पदक और 8 जो है रजत और 6
कांस्य पदक, 22 टोटल इन्होंने पदक जीता। बल्कि दोस्तों भारत ने 9 जो है स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 12 कांस्य पदक, टोटल 27। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। और 5वें स्थान पे कतर रहा है दोस्तों, और श्रीलंका 4थे स्थान पे। तो आप सभी को इसमें याद रखना है, भारत की स्थिति इसमें 3रे स्थान पे है और जापान पहले स्थान पे है। ये दोनों आप सभी को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। प्यारे दोस्तों, जो बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तो ये हर एक साल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आइए समझते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहीं पर विशेष रूप से पुराने शहरों के कुछ हिस्से में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बोनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है ना प्यारे दोस्तों तेलंगाना में है, और ये दोनों शहर को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर भी कहा जाता है। और जो हैदराबाद है तेलंगाना का कैपिटल है। देखिए, यह त्यौहार जो होता है देवी महाकाली के समर्पित है और जिन्हें देवी दुर्गा का एक अवतार माना जाता है। तेलुगु में इसे क्या कहा जाता है? बोनम। बोनम शब्द का अर्थ है भोजन या फिर दावत से है। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुआ तेलंगाना राज्य के बारे में, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी चेन्नई नहीं है दोस्तों, तेलंगाना की यहाँ पर मिस प्रिंट हो जाए, मिस टाइप हो गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगर आपसे पूछे तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना कब बना? 2014 को बना था। मुख्यमंत्री यहाँ का है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में लोकसभा सीट कितना? 17 है। राज्यसभा सीट 7 है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। आइए, इस क्वेश्चन में बात हुआ त्यौहार और महोत्सव से रिलेटेड, तो आइए हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। हरेला पर्व मनाएगा उत्तराखंड में, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, पुष्कर मेला राजस्थान में अभी आयोजित हुआ था। देखिए, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, ये भी आप सभी ने याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले देखिए, जो आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबू धाबी। अबू धाबी प्यारे साथियों यहाँ पर पहला आईआईटी जो है भारत जो है अपना विदेशों में ले जा रहा है। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबू धाबी। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं प्यारे साथियों। आईआईटी दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी में स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2024 में बैचलर्स डिग्री जो है, बैचलर्स डिग्री जो होता है, जो कोर्सेज की शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो इससे संबंधित OMU पर अबू धाबी में जो है हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो अबू धाबी में ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली जो है, ये अबू धाबी में स्थापित होगा। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले देखिए, आईआईटी मद्रास ने भी अफ्रीका के जो देश तंजानिया है, यहाँ अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये भी आपने याद रखिएगा। अगले देखिए, ISF जो शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पृथ्वीराज टोंडीमन। पृथ्वीराज जो टोंडीमन है प्यारे साथियों, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से आइए समझते हैं। भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमन ने इटली के जो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। देखिए, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन लोनाटो कहाँ पर है? इटली में, यहीं पर किया जा रहा है। लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वीराज टोंडीमन भारत के एकमात्र पदक विजेता हैं। तो ये भी आप सभी ने याद रख लीजिएगा। और उन्होंने जो है दोहा में कांस्य पदक भी जीता था। किन्होंने? यही पृथ्वीराज टोंडीमन ने। तो ये भी अपने याद रखिएगा। आइए, प्रमुख खेल पुरस्कार 2023 की रिवीजन करते हैं। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का विजेता जर्मनी रहा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का कौन रहा? हैरी ब्रूक। देखिए, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार लियोन मेसी रहा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा था, आप सभी को मालूम होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेशनल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो इसका
किसने जारी किया है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग। नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके अनुसार जो है दोस्तों 2015-16 और 2019-21 के बीच देश के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर जो है 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ के साथ गरीबी की संख्या में से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद जो है बिहार मध्य प्रदेश का स्थान है। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तभी इन्होंने जो है नीति आयोग की पंचवर्षीय योजना को बदलकर नीति आयोग बना दिया था 1 जनवरी 2015 को। आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी विवादित हुआ था। इसके ऊपर विपक्ष ने सवाल खड़ा किए थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है प्यारे साथियों। इसके अध्यक्ष जो होता है, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, और यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का नाम है सुमन केवेरी। सीईओ कौन है नीति आयोग के? वी.आर. सुब्रमण्यम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीति आयोग के बारे में आप सभी को मालूम होनी चाहिए। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं। इन्होंने जो है ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क जो ANTF सभी जो है समन्वय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों पर 2416 करोड़ रुपए की मूल्य की है जो दोस्तों, और 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आइए हम लोग जो है पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 17 जुलाई के करंट अफेयर्स को आइए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस सरकार ने गजक कोथा अभियान शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने गजक कोथा अभियान शुरू किया है। देखिए हाल ही में किसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हाल ही में किसने विंबलडन 2023 में ओपन एरा में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है? मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। हाल ही में किस राज्य ने ओथूर जो पान के पत्तों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु का है फ्रेंड्स, आप सभी ने याद रखिएगा। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 का कब मनाया गया? 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। देखिए हाल ही में किस जो है केंद्रीय मंत्रालय ने जो लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? संस्कृति मंत्रालय। आप सभी को मालूम होगा कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? जो है शुभमन तोडकर। देखिए जो अगले क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में भारत ने फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्सिले। फ्रांस के जो मॉर्सिले शहर है वहाँ पर जो है भारत ने दूतावास खोलेगा, वाणिज्य दूतावास। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में जो रहा था PVW RS1 किस फसल की नई किस्म है? तो गेहूं का एक नई किस्म खोजा है दोस्तों। पंजाब जो है पंजाब का जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने PVW RS1। तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप सभी के लिए टेस्ट का सवाल मैं छोड़ के जाता हूं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? अगर आप सभी लोग ये वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ये सवाल का जो जवाब डेफिनेटली आप लोग देंगे। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।